हेलो एवरीवन। आज हम वर्बल टेस्टिमनी देखेंगे न्याय दर्शन का। ये लेक्चर मतलब कि लेक्चर नंबर तो ये 9 है। वर्बल टेस्टिमनी का पार्ट 1 है। होलिस्टिकली इसको देखने का प्रयास करते हैं, फिर लास्ट में हम बुक से भी इसको देखने की कोशिश करेंगे। बुक से इस तरीके से मैंने इसको ये कर लिया है कि लेक्चर कंप्लीट हो जाने के बाद, जैसे कि यहाँ से लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बुक से यहाँ से आप जा करके पढ़ सकते हो। ठीक है, दोनों बुक का मैंने इसमें PDF अटैच किया है। ये बुक आपका कौन हो गया? ये हो गया दत्ता चैटर्जी, और ये आपका हो गया CD शर्मा। हर लेक्चर के अंदर अब ये काम किया जाएगा कि लास्ट में ये अटैच कर देंगे। तो आइए देखते हैं वर्बल टेस्टिमनी। वर्बल टेस्टिमनी का मतलब होता है शब्द प्रमाण हिंदी में पौरुषेय और पौरुषेय। ठीक, दोज हु एक्सेप्टेड अथॉरिटी ऑफ वेदास आर नॉन एज ऑर्थोडॉक्स स्कूल। वेद क्या है? वेद जो है वो वर्ड है, शब्द है, कथन है, वाक्य है। उसके अंदर पढ़ने से क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। सोर्स क्या हो गया? प्रमाण हो गया। ठीक है, इसका मतलब वेद भी अपने आप में एक प्रमाण हो गया। जब वेद अपने आप में प्रमाण हो गया तो फिर इसको प्रत्यक्ष में तो रख नहीं सकते इंद्र वरुण के बारे में, क्योंकि ये दिखाई तो देते नहीं है, तो ये प्रत्यक्ष में इसको रख नहीं सकते। इसमें लिखा व्याप्ति से जुड़ा ज्ञान नहीं है, तो ये अनुमान भी नहीं है। इस चीज से व्याप्ति जो होता है, यूनिवर्सल कॉन्कॉमिटेंस को व्याप्ति कहते हैं, जैसा हमने पिछले लेक्चर्स में देखा। अगर आपने पिछले लेक्चर्स को देखा नहीं तो यहाँ डायरेक्ट ना देखें, उसको देख करके यहाँ पे। और इसमें लिखा ज्ञान नोन और अननोन के बीच कंपैरिजन की बात भी नहीं कर रहा है। इसको उपमान और कंपैरिजन के बीच में भी नहीं रख सकते। तो इसीलिए जो ज्ञान वैदिक कथनों को पढ़ने से मिलता है, उसके लिए एक सेपरेट कैटेगरी बनानी पड़ेगी। ठीक, सेपरेट कैटेगरी जो बनेगी क्रिएटेड फॉर ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी सॉरी। All philosophers of orthodox school will accept verbal testimony। बिना माने उनका काम ही नहीं चलेगा। इसको फिर रख ही नहीं पाओगे कहीं पे भी, ना आप प्रत्यक्ष में रख सकते, ना परसेप्शन में रख सकते। ठीक है, परसेप्शन में भी आप इसको नहीं रख सकते, इन्फ्लुएंस में भी नहीं रख सकते, कंपैरिजन में भी नहीं रख सकते। तो इसके लिए सेपरेट कैटेगरी बनाने की जरूरत पड़ी। 1 सेकेंड, पेन को मोटा कर लीजिए। ओके, इसी प्रमाण का नाम है शब्द प्रमाण, और उससे मिलने वाले ज्ञान का नाम है शाब्दिक प्रमाण या शाब्द बोध। शब्द और कथनों से ज्ञान मिले तब कोई भी अन्य किताब पढ़कर भी ज्ञान हो सकता है। वर्बल टेस्टिमनी जो है, वैदिक शब्द एक हो गया, एक हो गया लौकिक शब्द। इसके अंदर दो कैटेगरी बनाई गई। लौकिक वैदिक शब्द पहले हम देख लेते हैं। इसको माना गया ऑमनिसिएंट, जिसका मतलब होता है क्रिएशन ऑफ गॉड। इसके अंदर एरर हो ही नहीं सकता। ठीक है, एरर का कोई स्कोप ही नहीं है। जैसे कि परसेप्शन, इन्फ्रेंस, उपमान में नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि वहां एरर होता है। यहाँ एरर भी नहीं हो सकता है, तो इस कारण से भी वहां पर ये नहीं रखा जा सकता। अब लौकिक शब्द क्या है? लौकिक शब्द में हो गया आपका ह्यूमन क्रिएशन, एरर प्रोन, स्कोप ऑफ एरर, वैलिड और इनवैलिड दोनों हो सकता है। ये ध्यान में रखेंगे। ये बेसिकली 2 पेज है, इसको मैंने एक में किया हुआ है, तो फिर इसको यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, इस वाले पेज से इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जिन वैदिक, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक सेकेंड, जिन वैदिक स्टेटमेंट के कारण इनकी रचना हुई, उस वेद को लेकर के डिस्प्यूट है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये अच्छे से स्कैन नहीं हो पाया। ओके, जिन वैदिक स्टेटमेंट के कारण इनकी रचना हुई, उस वेद को लेकर के डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट क्या है वो हम देखेंगे।
जो पौरुषेय वाला कॉन्सेप्ट है, न्याय एक्सेप्ट्स नोशन ऑफ पर्सनालिस्टिक गॉड, जिसमें एक पुरुष ऑमनिसिएंट है, बाकी अल्पज्ञ है, फाइनाइट है। ठीक है, एक पुरुष गॉड के तौर पे ले लिया ये। ठीक है, पुरुष गॉड के तौर पे लिया, इसको बता दिया ऑमनिसिएंट, अदर को बोल दिया कि फाइनाइट हो, लिमिटेड हो, यहाँ पे अनलिमिटेड हो गया, इनफाइनाइट हो गया, है ना। और इसके अंदर बट मीमांसा जो थे डू नॉट एक्सेप्ट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू देम वेदास आर ऑथरलेस, अकॉर्डिंग टू देम वेदास आर कंपाइलेशन ऑफ इटर्नल ट्रुथ, और कंपाइलेशन ऑफ ट्रुथ, इसको ढूंढा जाता है, बनाया नहीं जाता। एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ट्रुथ है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, बट न्यूटन जो है उसको डिस्कवर किया। ऐसा नहीं था कि न्यूटन से पहले, न्यूटन जिस दिन आम मतलब सेब के नीचे नहीं बैठा था, उससे पहले सेब कभी गिरा नहीं था धरती, इसने बस उसकी खोज की। सेम उसी तरीके से वेदास जो है ट्रुथ ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, सेजेस ओनली डिस्कवर्ड डू नॉट क्रिएटेड देम। ये एक डिस्प्यूट है दोनों के बीच। अब आगे हम इसको अच्छे तरीके से वर्बल टेस्टिमनी को सिलसिलेवार ढंग से क्रोनोलॉजिकल मैनर में देखते हैं। डेफिनेशन आपका, डिवीजन प्रकार, वैदिक हो गया, ऑर्डिनरी लौकिक हो गया, हमने देखा अभी। डिबेट है, शब्द नित्य है या अनित्य है। नित्य का मतलब होता है इटर्नल, नॉन इटर्नल। इसके बीच फिर हो गया क्रम, क्रोनोलॉजी, संख्या, मतलब क्रम का मतलब नित्य अनित्य इसमें भी देखेंगे, नित्य अनित्य इसमें भी देखेंगे। रूप जो है स्ट्रक्चर, नित्य अनित्य। ओके, शब्द का अर्थ बनता कैसे ये देखना है। हु डिसाइड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। और फिर आगे क्या देखना है कि व्हाट इज डेजिग्नेटेड बाय अ वर्ड, व्हाट इज डेजिग्नेटेड डिनोटेड बाय अ वर्ड। इंडिविजुअल, यूनिवर्सल, फिगर। और शब्द पद से वाक्य बनने की शर्तें क्या है, 4 शर्त है। पहला एक्सेप्टेंसी, दूसरा कॉम्पिटेंस, तीसरा प्रॉक्सिमिटी, चौथा इंटेंशन। ये सब जब मिल जाएगा चारों, तब जो है किसी वर्ड का जो है सेंटेंस के तौर पे उसका मतलब निकलता है। आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। अब डिबेट क्या है कि वर्ड जो है प्राइमरी यूनिट है, ठीक है। सेंटेंस क्या है, और वर्ड जो है, वर्ड को बोलते हैं पद। शब्दार्थ और वाक्यार्थ में संबंध, वर्ड मीनिंग एंड सेंटेंस मीनिंग, इसको हम देखेंगे। अभी हितान्वयवाद, अन्विता विधानवाद और तात्पर्यवाद आगे हम देखने को मिलेगा। इसमें 2-3 फिलोसफर्स के नाम आएंगे आगे, उसको हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, आगे चर्चा करेंगे उसकी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, आगे इसको डिस्कस करना है। अब सबसे पहले डेफिनेशन पे हम लोग जाते हैं। एक होता था भारत में कि ऋषि परंपरा है, दूसरा जो था मुनि परंपरा है। ऋषि परंपरा क्या करते थे, शादीशुदा रहते थे। वैदिक ब्राह्मण्स जो थे, जो कि काम अर्थ धर्म मोक्ष, ठीक है, काम अर्थ धर्म मोक्ष, जैसे कि गौतम ऋषि। एक मुनि परंपरा थे, ये लोग शादीशुदा नहीं थे, ठीक है, जैसे कि जैन मुनि, शाक्य मुनि, क्षत्रिय, बेसिकली ये लोग थे, ये लोग ब्राह्मण थे। ये ध्यान में रखना है, ये फैक्ट है। यूजीसी नेट और आईआईटी बॉम्बे का जो फिलोसफी का जो पीएचडी वाला प्रोग्राम होता है, उसमें ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे। मैंने आईआईटी बॉम्बे वाला तो नहीं देखा है, लेकिन यूजीसी नेट में इसका इंपॉर्टेंस है। अब एनसीईआरटी जो है, इसको समझने का कोशिश करें कि एनसीईआरटी जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में लिखी गई बात जो है उसको मतलब शब्द प्रमाण है, ऑथेंटिक हम लोग मानते हैं। किसी ने प्रत्यक्ष तो नहीं किया है, हर जगह हम जाकर के नहीं देखते हैं, ना अनुमान है। उसी तरह से ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स वेदास वाज कंसिडर्ड ऑथेंटिक।
इसका डेफिनेशन देखिए, आप्तोपदेशः शब्दः, आप्त प्लस उपदेश। आप्त किसको कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान से युक्त साक्षात ज्ञान। ही सी हु पोजेस डायरेक्ट नॉलेज ऑन एनी मैटर, उसके पास अथॉरिटी हो जाती है। ठीक है, जैसे कि जर्नलिस्ट हो गया, ठीक है, जिसका जो काम होता है उस चीज के बारे में उसके पास जानकारी होती है। वो अगर बोलता है, जैसे कि किसी देश पर हमला करता है आज भारत, इंडिया ने हमला किया, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो है आपको अपडेट देने लगे, ये वो बहुत सारे वीडियोज आने लगे यूट्यूब के अंदर कि यहाँ पर हमला हो गया। लेकिन क्या हम उसको ऑथेंटिक मानते हैं क्या? नॉट ऑथेंटिक ना। लेकिन वही अगर आके सेना के अध्यक्ष अगर आ गए टीवी पर, वर्दीधारी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, क्या हम इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है? हम लोग मानने के लिए बाध्य है ना, क्योंकि ये अथॉरिटी है, ये वैलिड अथॉरिटी है। उसी तरीके से जर्नलिस्ट एक्सीडेंट देखता है, डिस्क्राइब करता है रिपोर्ट में, इसको पूरे भारत में न्यूज़पेपर में पढ़कर प्रमाणिक माना जाता है। जबकि लोगों ने ना तो एक्सीडेंट को देखा है, ना अनुमान किया, फिर भी उसको प्रमाणिक मानकर स्वीकार किया। रिपोर्टर क्या हो गया? अथॉरिटी हो गया। इसने क्या किया? प्रत्यक्ष किया एक्सीडेंट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान से युक्त साक्षात ज्ञान। ठीक है, परसेप्शन। आप तो उपदेश शब्द, उसके बाद जाकर के उपदेश देता है, वही आपका शब्द प्रमाण हो जाता है। अब देखो कि 50 करोड़ न्यूज़पेपर रीडर हैं, शब्द प्रमाण। ठीक है, ऐसी चीज से ज्ञान प्राप्त किया जो अनेक प्रत्यक्ष से बाहर है। अब एनसीईआरटी क्या हमने देखे थे हम लोग, राइटर है, अदर एक्सपर्ट, लास्ट में हम पाएंगे किसी न किसी ने प्रत्यक्ष किया होगा इसका। कथन स्टेटमेंट के पीछे, कथन या स्टेटमेंट के पीछे सोर्स जो होता है वो परसेप्शन के थ्रू ही होता है। आपतता होनी चाहिए, परसेप्शन होना चाहिए। ठीक है, वर्बल टेस्टिमनी इज दैट प्रमाण or means of knowledge in which one, on the basis of authority or direct acquisition of knowledge, someone impart that particular knowledge to others. Others get what particular knowledge, not through perception or inference. They believe in particular knowledge due to authenticity of the source. Give me, जब भी शब्द प्रमाण का क्वेश्चन आता है मीन्स में, डायरेक्ट ये लिखा जाता है। ये मेरा क्लास नोट्स है, एज इट इज आप इसको यूज कर सकते हैं। अब अगले पेज में हम लोग जाते हैं, पद और वाक्य, नेम्स सेंटेंसेज, पदों का समूह। ठीक है, एक हो गया आपका सार्थक, सार्थक, सार्थक शब्द। किसी वस्तु का निर्देश करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया मेरे भाई, काउ, एनिमल। ठीक है, काउ वर्ड हो गया, काउ वर्ड हो गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। विटगेंस्टीन में हमने पढ़ा था, ये देखो वहां पे रेफरेंस दिया हुआ था क्लास के अंदर, क्योंकि वेस्टर्न फिलोसफी उस वक्त हमारा कंप्लीट हो गया था। तो जब भी ये आपको विटगेंस्टीन, एक बस ध्यान में रखना कि ऐसी चीजें हम विटगेंस्टीन में पढ़ेंगे, जो कि मॉडर्न कंटेम्प्रेरी फिलोसफर हुआ करता था, वेस्टर्न फिलोसफर है विटगेंस्टीन, वहां पर भी इस तरीके की बात की जाती है। ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड। यहाँ पर बस इतना ध्यान रखिए, विटगेंस्टीन जो एक है वेस्टर्न फिलोसफर, वहां पर ऐसी बात की गई है, इसके ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचना है। और आगे क्या है, पद का अर्थ कौन तय कर सकता है, नित्य होगा या अनित्य होगा पद का अर्थ। पद का सांकेतिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, सांकेतिक मतलब किस चीज से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। वाक्य जो है बनता कैसे है, वाक्य गठन की कंडीशन क्या है, सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस अरेंजमेंट है, ठीक है, उसका कंडीशन क्या है, पदार्थ। ठीक है, पदार्थ हम लोगों ने यहाँ पर पद का अर्थ और यहाँ वाक्य का अर्थ, इसका अर्थ के बीच का संबंध क्या है, ये पढ़ना है इसके अंदर। कुमारिल
प्रभाकर और जयंत भट्ट 3 फिलोसफर जो हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे आगे। और आगे चलते हैं। और बचा है हमारा 1 पेज, 2 पेज, बहुत कम बचा है। उसके बाद सीधे बुक से जाके रिवाइज करना है। वाक्य गठन की आधारभूत शर्तें, ठीक है, कंडीशंस फॉर सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, जो भी कह लो। किसी वेद के कथन से मिला ज्ञान वैदिक शब्द प्रमाण कहलाएगा। न्याय के केस में पौरुषेय, पर्सनालिस्टिक, मीमांसिक के तौर पे अपौरुषेय, नॉन पर्सनालिस्टिक। अब अदर देन वेदास जो है वो ऑर्डिनरी लौकिक, जिसको कहा हमने, एग्जाम्पल एनसीईआरटी लौकिक शब्द सामान्य लोगों के द्वारा। अब शब्द का मतलब जो होता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ना कि बस एक वर्ड है, ठीक है। मीनिंग जो होता है इसका ब्रॉड होता है, मंत्रा हो गया, सेंटेंस हो गया, ईटीसी। वाक्य की परिभाषा अब हम लोग देख लेते हैं। वाक्य जो है, सेंटेंस जो है, कॉन्ग्लोमोरेट ऑफ टर्म्स, हिंदी मीडियम के लिए साकांश पदों का समूह वाक्य है। ओके। एलिफेंट, बफेलो, कैट, रैट, इच कैमल, ठीक है। एलिफेंट, बफेलो, कैट, रैट, इच कैमल अगर कह देंगे तो मीनिंगफुल नहीं होगा। केवल पदों के समूह से वाक्य नहीं बनता है, ठीक है। कुछ भी बोल दो कि 3-4 आदमी का नाम ले लो फिर बोलो वो बंदर है, तो वो वैलिड नहीं है, ठीक है। ये हमने देख लिया। साकांक्ष पदों, समझे, वैलिड सेंटेंस मतलब हो गया जिसमें आकांक्षा को हो पूरी करने की क्षमता, ठीक है, एक्सपेक्टेंसी को पूरी करने की क्षमता। यहाँ पर आप इसको कर लीजिए। 4 शर्त है इसका, ठीक है। साकांक्ष पदों का समूह वाक्य है, वाक्य की यही परिभाषा है। क्या क्या होना चाहिए वाक्य में? एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस होना चाहिए, सन्निधि, प्रॉक्सिमिटी, तात्पर्य, इंटेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसे पदों के समूह से वाक्य बनता है जिसमें 4 बातें पूरी हो रही हो। पहला हम लोग देखेंगे एक्सपेक्टेंसी, गाय सब, ठीक है, जिज्ञासा हुई। अगला जो वर्ड आएगा वह इसी गाय सब से पैदा हुई आकांक्षा को पूरी करने के लिए आएगा। इसके एक सेकेंड, इसकी एक्सपेक्टेंसी को पूरी करने के लिए जो शब्द आएगा वो इसको पूरा करेगा। जैसे कि एग्जांपल देख लो, गाय, घोड़ा, कमरा, मकान है, ये सब बोल दिया, फिर बोल दिया मकान है। तो गाय सबसे जुड़ी एक्सपेक्टेंसी पूरी नहीं हो रही है। ये वैलिड होगा क्या? वैलिड नहीं होगा। अब देखो कि गाय चल रही है, ठीक है, गाय खा रही है, गाय बीमार है। हर वाक्य का पहला पद एक्सपेक्टेंसी जनरेट करेगा, बाकी उस एक्सपेक्टेंसी को पूरा करेगा। Mutual need is that the word of a sentence have for one another in order to express a complete sentence. अब आगे देखते हैं। ये दो बेसिकली ये तो मेरा पेज है, इसको से यहाँ से इसको कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। अब दूसरा हम क्या देखेंगे? रेड यूज किया जाएगा। दूसरा देखेंगे कॉम्पिटेंस, योग्यता। कई बार हम ऐसे शब्दों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं जिसमें आपस में जुड़ने की योग्यता ही नहीं होती है। जैसे ईमानदारी फुटबॉल खेलती है, ऑनेस्टी प्लेज फुटबॉल, गॉड इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, ठीक है। न्याय जो है इरिगेट दी ट्रीज विथ फायर, न्याय के अंदर एक फेमस इनका जो स्टेटमेंट है, मतलब पानी पौधों में आग से, मतलब उसको पानी दे दो, इस टाइप से, इरिगेट द ट्रीज विथ फायर। तो वर्ड जो है कि जो पोटेंसी है, शक्ति भी एक दूसरे से जुड़ने लायक हो, ठीक है। हर शब्द की एक पोटेंसी होती है और उनके साथ निश्चित पोटेंसी वाले पद ही जुड़ सकते हैं। ये आपका कॉम्पिटेंस हो गया कंप्लीट। आगे देखेंगे कि सन्निधि, सन्निधि का मतलब क्या होता है? क्वांटिक्विटी, प्रॉक्सिमिटी, स्पेस हो गया, टाइम हो गया। मंडे को बोला, ठीक है, एक
मतलब कॉन्टिग्विटी होनी चाहिए स्पेस और टाइम के बीच में एक मतलब जैसे कि देखो मंडे को आपने बोला अपना नाम ले लो अमृत, ठीक है, ये नाम आपने लिया मंडे को। अब ट्यूसडे को आप कह रहे हो कि बीमार है, ठीक है, तो क्या वाक्य बनेगा? नहीं बनेगा ना। आपको तुरंत बोलना पड़ेगा। आप जिस वक्त बोल रहे हो अमृत उसी वक्त बोलोगे ना कि बीमार है, कि अगले दिन जाकर बोलोगे। तो कॉन्टिग्विटी प्रॉक्सिमिटी मेंटेन करना होता है, स्पेस टाइम का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर सर ने दिया था एक प्यारा सा एग्जाम्पल मंगरुआ, फिर देहरादून, और फिर अगले स्क्रीन में लिख दो कि बीमार है। हियर ऑल्सो नॉट वैलिड, आप समझ गए होंगे इसका मतलब। अब आगे देखो कि स्पेस एंड टाइम का इंटरनल ज्यादा होगा तो सन्निधि नहीं होगी, कंटिग्विटी प्रॉक्सिमिटी नहीं बैठेगी वहां पर, और ये वैलिड सेंटेंस नहीं हो जाएगा फिर, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तात्पर्य अब चौथा देख लेंगे। तात्पर्य का माने इंटेंशन होता है। आज बगल की छत पर ईद का चांद निकला है, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल मेरा नहीं है, ये क्लास में सर ने दिया था। अब आप किसी ऐसे आदमी को बोलोगे जिसको ईद का चांद का मतलब ही नहीं पता है, वो कभी इस बात को समझ पाएगा, ठीक है। इसके लिए वाक्य नहीं बना, ठीक है। एक आदमी को अगर आप बोल दो इसके लिए वाक्य नहीं बना, ठीक है। अब दूसरे को ही बात का मतलब पता था, उसके लिए वाक्य बन गया। फिर मेरा एक साथी था, वो मुझे कहता था किधर की, जब मैं बाहर जाता था तो वो कहता था किधर की सवारी, मतलब कि किधर से आ रहे हो, ठीक है। काफी देर से के बाद जब मैं आता था किधर की सवारी वो कहता था, तब इसका मतलब मुझे मालूम था। किसी दूसरे आदमी को अगर यही बात बोले तो वो ना समझे, तो बस इसको समझने के लिए ये एग्जाम्पल देख लेना है। तात्पर्य इंटेंशन हो गया। इंटेंशन में एक और एग्जाम्पल जो न्याय देते हैं, सेंधा। सेंधा का मतलब क्या होता है? एक सेंधा नमक जो खाते हैं हम लोग फास्ट के दौरान, सॉल्ट। एक मतलब होता है हॉर्स। एग्जाम्पल ऑफ दो सर्वेंट जो है उसके तौर पे हम लोग देखते हैं। एक को मतलब पता था सेंधा का, दूसरा को सेंधा का मतलब नहीं पता था। ये ओनली सॉल्ट समझ लेगा, और सॉल्ट प्लस हॉर्स इसको दोनों की जानकारी है, ये कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होगा। यही इसका यहाँ पर आपका खत्म होता है पहला पार्ट, ठीक है। अब आप जाकर के दत्ता चैटर्जी उठाएं यहाँ से, देखो शब्द इज द लास्ट प्रमाण एक्सेप्टेड बाय द न्याय। Literally शब्द means verbal knowledge. It is the knowledge of object derived from words or sentences. All verbal knowledge, however, is not valid. ठीक है, काफी अच्छे तरीके से दिया हुआ है यहाँ पे। आपको पूरी बात अब समझ में आ जाएगी। ये पूरा समझाना वीडियो को लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। इससे भी पढ़ सकते हो वर्बल टेस्टिमनी, ठीक है। ये उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इतना कंटेंट भी काफी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। देखो यहाँ पर भी इस तरीके के दोनों का कंपैरिजन करके थोड़ा सा ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा आपका। और डिटेल में अगर पढ़ना है तो इससे पढ़ लीजिए, ये बुक काफ़ी अच्छी है। खास करके आप न्याय दर्शन अगर पढ़ रहे हैं तो न्याय दर्शन को मैं पर्सनली कहूँगा कि आप इस बुक से पढ़ें। मतलब ये जो सी डी शर्मा है, सी डी शर्मा वाली बुक, ये उतना ऑथेंटिक मुझे इस चैप्टर के लिए पर्टिकुलर नहीं लगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं पार्ट 2 में आपसे, उसमें वर्बल टेस्टिमनी को एंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये पार्ट 1 आपका आज डन हो गया। उसके बाद जल्द से जल्द हम न्याय को खत्म कर लेंगे, काफ़ी समय हो चुका है। न्याय दर्शन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद वैशेषिक हमें पढ़ना है। न्याय वैशेषिक एक ही स्कूल होते हैं। मेटाफिजिकल के लिए ये होता है। एपिस्टेमोलॉजी जो है, लॉजी, इसको कहते हैं ज्ञान मीमांसा। इसको क्या कहते हैं? इसको आप हिंदी मुझे भूल चुका है इसका। सॉरी, पदार्थ मीमांसा, ठीक है।
इसको कहते हैं और भी, एपिस्टेमोलॉजी को और भी क्या कहते हैं, प्रमाण मीमांसा। खैर ये सब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बात किया हुआ था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, आई होप कि न्याय दर्शन मैं सही से डिलीवर कर पाया आप सभी तक। जल्द से जल्द हम इस बड़े चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट हमारा देख रहे हैं आप लेक्चर 9 हो चुका है, लेकिन डिटेल में इसको समझने की जरूरत है। इतना डिटेल में यूट्यूब पर कोई भी नहीं पढ़ाया है। 60-70 हज़ार रुपये लगाओगे तब जाकर के इतना डिटेल में आपको कंटेंट मिलने वाला है। तो कहीं भी अगर कोई त्रुटि आपको दिखे, इसके अंदर त्रुटि कोई दिखे, कोई प्रॉब्लम दिखे लेक्चर के अंदर, तो प्लीज कमेंट कर दें पोलाइटली, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट और गलती मुझसे भी हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।